हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, बाकेलाल और चोर खोपड़ी। सॉरी। कंकड़ बाबा के शाप की अवधि पूर्ण होते ही विक्रम सिंह और बाकेलाल आ पहुंचे वापस पृथ्वी पर। और अब उन्हें इस विशाल पृथ्वी पर करनी थी विशालगढ़ की खोज। किंतु पुनः पकड़ा किंतु पुनः पकड़ लिया दुर्भाग्य ने विक्रम सिंह का दामन। हम तुझे शाप देते हैं, आज से तेरे शरीर में नए नए विकार उत्पन्न हो जाया करेंगे। एक विकार ठीक होगा तो दूसरा उत्पन्न हो जाएगा। नहीं। बड़े चले जा रहे थे विक्रम सिंह और बाकेलाल की अचानक, आह बाकेलाल, मेरी दोनों टांगे घुटनों से गायब हो गई। बाकेलाल, तुम मुझे अपाइज को यहीं छोड़ दो, शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है। ठीक है महाराज, अब जैसी आपकी इच्छा। मैं चला, ईश्वर आपकी रक्षा करे। बाकेलाल, ठहरो बाकेलाल। मेरे प्यारे बाकेलाल, इतने भयानक वन में तुम अकेले कैसे जाओगे। मैं तलवार लिए तुम्हारे कंधे पर सवार रहूंगा और शेर चीतों से तुम्हारे प्राणों को कोई भय नहीं रहेगा। बेचारा बाकेलाल मरता क्या ना करता। इस ढाई मन की लाश को ना जाने कब तक ढोना पड़ेगा मुझे अपने नाजुक कंधों पर। मेरा प्यारा बाकेलाल, भला मैं कैसे सह सकता हूँ कि कोई शेर मेरे रहते बाके पर हाथ साफ करके अपनी मूछों पर ताव दे। मैं भी गुरु हूं इनका। बूढ़ा ना होता और जबड़ा बिना दांतों का ना होता तो अभी फाड़ खाता इन्हें मैं। पर मैं भी पीछे पीछे हूं इनके। जहां अवसर लगा उस मुच्छर को घसीट जाऊंगा पेट के अंदर। डिंग डिंग लका लका ही गुर्र। सहसा चौंक कर कह उठे विक्रम सिंह, अरे बाकेलाल, संभल कर, आगे गहरा व विशाल गड्ढा है। गड्ढा? वाह, मैं उसी की ही तो तलाश में था महाराज। क्या? मेरे कहने का तात्पर्य है महाराज कि मैं भी उस गड्ढे को देख चुका हूं। अब बस आपको उसमें लुढ़काना बाकी है। उस विशाल व गहरे गड्ढे के कुछ और निकट पहुंचते ही दोनों के नेत्र विस्फोरित अंदाज में फैल गए। ओह बाकेलाल, कितना विशाल व भयानक मेढक है। जी हाँ महाराज, पर बेचारे की दाढ़ भी गीली ना होगी आपसे। अभी झूले माइया करके फेंकता हूं मुच्छड़ को इस गड्ढे में। इसे जल्दी फेंक, देरे मानव, मैं मुंह खोलता हूँ। बाकीलाल, जल्दी यहां से चलो। कहीं हम पर शिकार की सनक सवार हो गई तो बेचारा बेमौत ही काट दिया जाएगा मेरी तलवार से। लेकिन इससे पूर्व की बागेलाल विक्रम सिंह को गड्ढे में फेंककर उसके बोझ से मुक्त हो पाता, जंगल पुनः एक भयानक दहाड़ से गूंज उठा। दहाड़! बाप रे, शेर! बाकेलाल, तो तुम घबराना नहीं, मैं एक ही झटके में गिरा दूंगा उसकी लाश। और भयभीत बाकेलाल ने विक्रम सिंह को उस गड्ढे में फेंकने के स्थान पर उछाल फेंका एक तरफ। भाड़ में गया विक्रम सिंह, जान है तो जहान है। अगर इसे उठाए खड़ा रहा तो शेर मुझे भी नहीं छोड़ने का। जाने कितना भयानक शेर होगा। इतना डिंग डिंग लका लका, डिंग डिंग लका लका लका। आए मार डाला, धम। इधर बाके अभी भागने की सोच ही रहा था कि मार दिया शेर, मार दिया। अरे बाके, कहाँ है रे तू मेरे प्यारे बाकेलाल। बाकेलाल झाड़ियों के पीछे पहुंचा। बाकेलाल, ये देखो, अगर तुम मुझे ठीक वक्त पर उस सिंह पर ना फेंकते तो जरूर हम में से किसी एक को फाड़ खाता। इस समय मृत बनकर पड़े रहने में ही मेरी भलाई है। और महाराज, आपकी टांगों में उत्पन्न हुए विकार का भी अंत हो गया है। अरे हाँ, किंतु मेरे कान गायब हो गए अब। बाकेलाल, तेरा भाग्य तो शेर के भाग्य से भी खराब है। बाकेलाल, इस मृत शेर के जिस्म का हम उस मेढक वाले गड्ढे में डाल देते हैं, कम से कम उसी का ही पेट भरेगा। ठीक है महाराज। क्या? बेचारा शेर, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। एक दहाड़ लगाकर देखता हूँ, शायद काम बन जाए। और महाराज, ये तो जीवित है। भागो पे आप बाकेलाल, घायल शेर बहुत खतरनाक होता है, ठीक मेरी तरह। इससे पूर्व कि उन्हें मेरी दहाड़ की असलियत का पता चल जाए, मैं दुड़की उलूं यहां से। फिर बहुत दूर पहुंचकर ही रुके दोनों। महाराज, अब तो रुक जाइए। बाकी मैं तो खुद तुमसे यही कहने वाला था कि तुम अभी तक क्यों भागे जा रहे हो। बाकेलाल, न जाने विशालगढ़ अभी और कितनी दूर है और हम कब पहुंचेंगे वहां। किंतु महाराज, फिलहाल विशालगढ़ को भूलकर हमें कुछ देर वृक्ष की शीतल व शुद्ध वायु के बीच नीचे बैठकर विश्राम करना चाहिए, ताकि फिर से तरोताजा होकर हम विशालगढ़ की खोज जारी रख सके। तुम ठीक कहते हो बाकेलाल। शीघ्र ही शीतल हवा के थपेड़ों में दोनों नींद के आगोश में जकड़ते चले गए, लेकिन दोनों ही नहीं जानते थे कि कितने बड़े संकट में फंसने जा रहे हैं। किसका था वो कटा हुआ सर जो धम्ब से आ गिरा था वहां। धम्ब। तीव्र शोर मचाती ये भीड़ किसकी तलाश में है। चोर चोर पकड़ो। खोपड़ी कट गई। मेरा सिर, हाय मेरा सिर। ठीक तभी, अरे वे रहे चोर। आज आए रंगे हाथ ही काबू। शोर तुम दोनों चौंक कर उठ बैठे और महाराज, ये कटा सिर कहां से आ गिरा।
पकड़ो पकड़ो, मेरा सिर तो यथास्थान है, तुम्हारा होगा ये। बाकीलाल, लगता है फिर किसी संकट में फंसने वाले हैं हम। पकड़ लो इन्हें, बहुत दिनों से तलाश थी हमें खोपड़ी चोरों की। अरे भाई, कोई मुझे बता दो कि मेरी खोपड़ी कहाँ है। खोपड़ी चोर? खतरा भांप कर विक्रम सिंह ने खींच ली तलवार। खबरदार कोई आगे बढ़ा तो उड़ा दूंगा उसकी खोपड़ी। कट! इस मोटे मुच्छर पर चर्बी कुछ ज्यादा की चढ़ गई है। तड़ाक! पकड़ लो इन्हें और वह कटा हुआ सिर भी अपने अधिकार में ले लो। ओह, सेना नायक नाक बही जी, मुझे तो बता दीजिए मेरी खोपड़ी कहाँ है। चुप रहो, तुम्हारी खोपड़ी हमने बरामद कर ली है, किंतु कानूनी कार्रवाई के पश्चात ही तुम्हें वापस मिल सकेगी। मगर हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम बेकसूर हैं। सेना नायक नाग बही जी, छी छी, कितनी घटिया नाम है। हम बेकसूर हैं, हम नहीं जानते कि ये सिर यहाँ कौन रख गया है। सुट सुट। बड़े दिनों से मासूम और निर्दोष लोगों की खोपड़ियां चोरी हो रही थी, अब तुम्हारा फैसला तो महाराज ही करेंगे। चड्डीपुर के राजा बनियान के राज दरबार में प्रस्तुत किया गया दोनों को। महाराज, ये दोनों खोपड़ी चोर आज रंगे हाथों पकड़े गए, इन्हें कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। खामोश, बहुत कड़ा दंड देंगे हम इन खोपड़ी चोरों को, सेना नायक नाग बही। विक्रम सिंह, बाकीलाल, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? बाकीलाल, यह महाराज, यह सरासर हम पर इल्जाम है, हमने किसी सिर की चोरी नहीं की। महाराज, मुझे मेरा सिर कब मिलेगा? यह कैसी विचित्र जगह है जहां सिर कट जाने से भी मृत्यु नहीं होती। खामोश, सेना नायक नाग बही, इन दोनों ने चोर खोपड़ी चोर चुरा कर भीषण अपराध किया है, जिसके लिए इन्हें मिलेगा कठोर दंड। इन दोनों के सिर भी इनके धड़ों से तुरंत उतार लिए जाएं। नहीं, तलवार। पहले तेरा ही सिर कलम करूंगा मोटे। नहीं, अब तेरा क्या होगा रे बाकीलाल। सेना नाग बही की तलवार बेहद तीव्र गति के साथ विक्रम सिंह की गर्दन की ओर लपकी और ठीक उसी क्षण गप, और तलवार हवा में ही घूम कर रह गई। साय! विक्रम सिंह की गर्दन हो गई गायब। आश्चर्यचकित रह गया राज दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति। अरे चमत्कार हो गया, ये क्या देखा है पहली बार अपना वार होता बेकार। विक्रम सिंह का चेहरा आ टिका उसके धड़ पर। सेना नायक को अपनी ओर बढ़ता पा बाकीलाल की सिट्टी पिट्टी भी गुम हो गई। उफ, इसे तो ऋषि के शाप ने बचा लिया, पर मुझे कौन बचाएगा। इस बार ऐसा नहीं होगा, तलवार के एक ही झटके में मैं इसके साथी की गर्दन धड़ से जुदा कर दूंगा। किंतु इससे पूर्व की सेना नायक नाग बही बाकीलाल की गर्दन धड़ से जुदा कर डालता। ठहरो सेना नायक नाग बही, ठहरो। किंतु महाराज, बचाओ। खामोश, चड्डीपुर के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारी तलवार घूमने के बाद भी कोई प्राणी जीवित बच जाए, मगर आज ये चमत्कार हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, पहली बार। नाग भाई, हमें लगता है ये दोनों विदेशी निर्दोष हैं, इनके मृत्युदंड का आदेश हम वापस लेते हैं। महाराज की जय हो। किंतु महाराज, मेरी खोपड़ी मुझे कब वापस मिलेगी? सैनिक, इसका सिरे से लौटा दिया जाए। और आहा, महाराज की जय हो। तब महाराज, हम सचमुच खोपड़ी चोर नहीं हैं। अगर ये बात आपको हमारी मृत्यु पश्चात बात पता चलती तो आपको बहुत दुख होता। खामोश, अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि खोपड़ी चोर कौन है और कहाँ है। बाकी महाराज, उसे तो मैंने देखा है। अगर ठीक वक्त पर सैनिक शोर मचाते हुए वहां ना पहुंच जाते तो भयानक चोर खोपड़ी मेरा सिर लेकर फरार होने में सफल हो जाती। देखा महाराज, अब तो यह बात पूर्ण रूप से साबित हो गई कि हम निर्दोष हैं। खामोश, सेना नायक नाग बही, इन दोनों की नाक पकड़कर कैद खाने में डाल दो। तिलिस्मा की मदद से हम इनमें से एक का सिर अपने धड़ पर जड़वा लेंगे। देवयोग से अगर वह चोर खोपड़ी कभी हमारा सिर ही चुरा ले गई तो राजवैद, सॉरी, बहुत सैली मैंने इनकी। खामोश खामोश, अब तो जब तक कि इसे ही खामोश ना कर दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। चलो। उनके जाते ही महाराज ये पूछ रहे हैं कि इनकी खोपड़ियों को कुछ पता चला या नहीं। खामोश, हमारे सैनिक हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। जैसे ही इनके सिर ढूंढ लिए जाएंगे, इन्हें अपनी खोपड़ियों की शिनाख्त के लिए बुलावा भेजा जाएगा, जंगल में ही कहीं। महाराज, ये रहे 56 भोग, ये है तरी आलू, ये दम आलू, ये आलू मस्कलंदर, ये आलू सूखा लजीज, ये आलू का कोरमा, और ये भुना हुआ सौंधी सौंधी महक वाला आलू तंदूरी। बातें खिल रही थी अंगोचा सम्राट कच्छा राज की। वाह, आलू ही जीवन है, जीवन ही आलू है। कब और तभी महाराज की जय हो। महाराज, बेधड़ा चड्डीपुर में खाली हाथ ही लौट आया क्या? भ्रुकटी में बल पड़ गया सम्राट की। अब तेरा क्या होगा जादूगर बालिया। महाराज, मैंने आपके आलू खाए हैं तो अब कोड़े खा। साक साक।
बेधड़ की नाकामी की आज का दिन व्यर्थ ही चला गया। अब हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने भाई नाड़ा राज को। शोक संतप्त हो उठा था कच्चा राज। दूर करो ये भुने हुए आलू आलू के व्यंजन, आज हम आलू नहीं खाएंगे। सेनापति लंगोट ने घोषणा की, राजभर में ऐलान कर दो आज काला दिवस है, राज में आलू नहीं खाए जाएंगे। मुझे क्षमा कर दे महाराज। बेधड़ तो हमेशा की तरह अपना कारपूर्ण करके लौट रहा था, किंतु राह में उसकी आंखों में तिनका पड़ जाने के कारण वह वृक्ष की डाल से टकरा गया और खोपड़ी उसके पंजों से छूटकर नीचे जा गिरी। महाराज, मुझे आलूओं की कसम, आपके आलूओं का हक मैं अवश्य अदा करूंगा। बेधड़ आज पुनः चड्डीपुर जाएगा और चुरा के रिलाएगा एक खोपड़ी। तब फिर देर ना करो जादूगर बालिया, अब हम आलू तभी खाएंगे जब बेधड़ एक खोपड़ी ले आएगा। इसी के साथ जादूगर बालिया कक्ष से बाहर निकल गया। उधर बांकेलाल का मस्तिष्क तीव्र गति के साथ चल रहा था। उफ, मेरी नाक अभी तक दर्द कर रही है और ये तरकीब है कि सूझी नहीं रही बदला लेने की। बांकेलाल, हमारे साथ हमेशा ऐसे ही क्यों होता है? इधर महल के ऊपर मंडरा रही थी वह खौफनाक खोपड़ी। बेधड़ आ गया है, बेधड़क। ओह, उस खिड़की से प्रवेश करता हूं भीतर। ठक ठक ठक। कौन है उधर? मैं हूं राजा, खोल खिड़की महल की। जैसे ही खिड़की खुली, हा 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 हा, सैनिक! बड़ी फुर्ती दिखाई बेधड़ ने। कट! बेधड़ आया है, बेधड़क। शेष शब्द राजा के कंठ में ही रह गए। चोर चोर पकड़ो, खोपड़ी कट गई। अजी कटी नहीं, झपट ली। पल भर में सनसनी फैल गई। उफ, कितनी बार कहा है कि महाराज इस प्रकार खिड़की ना खोला करें, जमाना खराब है। अब कट गई ना खोपड़ी। आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं महाराज। जब तक आपकी खोपड़ी नहीं मिल जाती, तिलिस्मा उन दोनों में से किसी एक की खोपड़ी आपके धड़ पर जड़ देगा। तिलिस्मा को बुलवाओ और उन दोनों कैदियों में से एक का सिर लेकर आओ, जाओ। द्वार पर हुई खड़खड़ाहट को सुनकर चौंक पड़े बांकेलाल और विक्रम सिंह। बांकेलाल, लगता है हमें इस कैद से स्वतंत्र किया जा रहा है, पर मुझे तो लगता है महाराज कि हमें जिंदगी से ही स्वतंत्र किया जाने वाला है। और तभी उछल पड़ा बांकेलाल। अरे, और तभी द्वार खुला और धड़धड़ाते हुए कई सैनिकों ने भीतर प्रवेश किया। मर गए, ये सैनिक यहाँ क्यों आए हैं? कहीं उस संकी राजा की खोपड़ी भी तो नहीं चुरा कर ले गई वो चोर खोपड़ी? और तभी उछल पड़ा बांकेलाल। अरे, उफ, मोटे की खोपड़ी कहाँ गायब हो गई? ऋषि के शाप के कारण इस बार खोपड़ी गायब हो गई और गर्दन वापस आ गई। ये क्या, इस मोटे की खोपड़ी कहाँ है? माओ बिल्ली ले गई। फिक्र नहीं सैनिकों, इस सीकड़ी की खोपड़ी उतार लो। तिलिस्मा ऐसे भी जड़ देगा महाराज के धड़ पर। क्या? वह ऋषि मुझे कहीं मिल जाए तो मैं कच्चा चबा जाऊं। हाय, मुझे क्यों ना मिला वह सांप। घबरा नहीं, मैं हल्लू हल्लू तेरी गर्दन काटूंगा और तिलिस्मा के रहते तू मरेगा नहीं। महाराज की खोपड़ी तुझे वापस कर दी जाएगी। बांकेलाल, जान बचानी है तो पंगा ले ले, जान रख ले हथेली पर और खल्लास करके नामुरादों को हो ले यहां से छू मंतर। या उफ, टिशुम, आ धम, अयो मर गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बांकेलाल सीरीज की कॉमिक्स बांकेलाल और चोर खोपड़ी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।